ओम काली जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पावन नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। यह समय केवल उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि अपनी साधना को और गहरा और मजबूत बनाने का भी विशेष अवसर है। नवरात्रि के इन दिनों में हम माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति हमारे अंदर ही होती है, जिसे हम पहचानना और अपने जीवन में अपनाना है। नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि हम अपने मन को स्थिर करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को जागृत करें। यह 9 दिन हमें अपने से जुड़ने, अपने अंदर झांकने और अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की प्रेरणा देते हैं। इस समय अगर हम अपनी साधना पर विशेष ध्यान दें, जैसे कि ध्यान, सुमिरन, सकारात्मक सोच, तो हमारी आंतरिक शक्ति और भी बढ़ती है। हमारी साधना ही हमें अंदर से मजबूत बनाती है और जीवन में सही मार्ग दिखाती है। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि जितना हम अपनी साधना को मजबूत करेंगे, उतना ही हमारा मन शांत होगा, भय समाप्त होगा और हमें अपने जीवन में स्थिरता का अनुभव करेंगे। इसी सुंदर संदेश के साथ हम गुरु जी के वचनों से समझेंगे कि हम अपने जीवन में इस शक्ति को कैसे धारण कर सकते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। पिछले सूत्र में हमने जाना कि हमारे को अपने भीतर शक्ति को धारण करना है, क्योंकि अगर हम शिव हैं और शिव को हमने शव की स्थिति में नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम शिव से जुड़ नहीं रहे तो शिव शव के बराबर है। हम इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी कॉन्शियसनेस का, इतनी बड़ी चेतना का कुछ कर नहीं रहे। बस हमारी रचना हो गई, अब उस रचना में हम चल रहे हैं। हमारा जीना और मरना एक बराबर है, क्योंकि अपनी चेतना से हम जुड़े ही नहीं, हम शिव से नहीं जुड़े, और जब जुड़े नहीं तो शिव हमारे लिए शव के बराबर है ना। और शक्ति को धारण करके ही हम अपने इस जीवन का जो मकसद है, जो उसका महत्व है, वो जान भी सकते हैं और वो पूरा भी कर सकते हैं। और वो मकसद क्या है कि हमको अपनी आत्मा को पहचानना है, अपने स्वरूप को जानना है, अपनी असलियत को जानना है कि हम हैं कौन, और उसको जान के इस विधाता के जो भी कार्य हैं उनको करना है, जैसे प्रकृति के बाकी सारे स्वरूप कर रहे हैं। जो पेड़ कर रहे हैं, जो जानवर कर रहे हैं, जो सब प्रकृति के अंश कर रहे हैं, उस प्रकृति में अपना अपना योगदान कर रहे हैं। इंसान क्या कर रहा है? बस प्रकृति से लिए जा रहा है, इतना स्वार्थी है, बस लिए जा रहा है और प्रकृति का सत्यानाश करता जा रहा है। इसीलिए हमको अपने भीतर की शक्ति को कार्यान्वित करना होगा, जिससे हम शिव से जुड़कर अपनी असलियत को जानकर वो करें जो हम करने आए हैं। और अगर हम वो नहीं करेंगे जो हम करने आए हैं, तो जीवन ऐसे निकल जाएगा कठिनाइयों से ही संघर्ष करते हुए कि हमें पता ही नहीं चलेगा। अभी हम युवा की स्थिति में हैं, हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, काफी लोग नहीं देते हैं ना। लेकिन जब जाने का समय आता है तो किसी को पता थोड़ी चलता है। उस समय लगेगा कि किया क्या। अगर ये नहीं करना है तो जिस शक्ति की हम नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं, और जो शक्ति हमारे भीतर मां कुंडलिनी के रूप में विराजमान है, जो पार्वती है, उसको धारण करके कार्यान्वित करना होगा। ये मूल है। इसको आप लोग थोड़ा मनन किया करिए कि क्या मैंने उस शक्ति को कार्यान्वित किया, नहीं किया। ठीक है, शक्तिपात से एक्टिव हो गए, वो तो ठीक है, शक्तिपात से आपकी कुंडली में एक्टिव हो गई, लेकिन क्या वो बहुत है? वो तो फिर सुप्त स्थिति में चली जाएंगी। इसीलिए हमें साधना के माध्यम से अपने आप पे
निरंतर कार्य करना होता है। फिर एक स्थिति आएगी कि जब हमारे तार जुड़ गए और शिव का प्रकाश हमारे अंदर प्रकाशमान हो गया, फिर सब कुछ अपने आप ही होता चला जाएगा। ना कोई हमें बुराई पकड़ेगी, ना कोई हमारे भीतर असुर आएगा कोई ऐसा हमें अपने वश में करने के लिए। हम मुक्त की स्थिति में रहेंगे। क्लियर हो ना आपको? आज का जो सूत्र है 41वां सूत्र, 41st सूत्र हमें यह बता रहा है कि जब हम शक्ति को धारण कर लेंगे तो एक बहुत ही बड़े असुर से मुक्ति पाएंगे, और वो है भय, जो हमारे भय लेके आता है, जो हमें डराता है, जो हमारे को कंफ्यूज करता है, उससे मुक्ति पाएंगे। इसको आज समझते हैं कि ये कितना जरूरी है, क्योंकि ये इतना बड़ा असुर है। या तो इसको असुर मान लीजिए या इसको कोई गंदगी मान लीजिए, या इसको कोई इंग्लिश में बोलेंगे इम्प्योरिटी मान लीजिए। हमारे एनर्जी की जो प्योर स्थिति है, जो पवित्रता है, उसको अपवित्र कर रहा है। क्योंकि आत्मा को किस बात का भय, आत्मा को किस बात का डर? क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन अगर डर आ रहा है तो हम उस स्वरूप से अलग हो रहे हैं ना। इसको थोड़ा गहराई से समझिए तो बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है? अब जब हमारी रचना होती है, वो रचना हमारी चेतना से हो रही है। ये हमने पिछले सूत्र में अच्छे से समझा था। और चेतना ही शिव है, यहां तक हम जान रहे हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमारी एक अपनी पहचान बननी शुरू हो जाती है ना? पहचान कैसे बन गई? कि मैं एक अलग व्यक्ति हूं। हम अपने आप को ईश्वर से अलग देखना शुरू कर देते हैं। यहीं से हमारे भीतर अपवित्रता के आने का आरंभ होता है कि मैं अलग, ईश्वर अलग। हम अलग नहीं हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं। कोई कह सकता है कि अपने माता पिता से मैं अलग हूं? अलग होके जाओगे कहां? उन्हीं के प्रेम के संबंध से हमारी रचना हुई है ना? हम अपने माता पिता को नहीं भूल सकते, नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि वहां से हमारी रचना हुई है। उनका जो जीन्स है वो हमारे भीतर है। हम उनके ही स्वरूप हैं। ये बात हम ज्यादातर नहीं भूलते हैं, लेकिन क्योंकि ईश्वर अदृश्य है, हमें दिखते नहीं है, और समाज हमें गुमराह कर रहा होता है, क्योंकि समाज तो खुद अंधकार में है। समाज नहीं हमें बता रहा कि ईश्वर है कोई, वो केवल हमें मंदिर में ईश्वर देखने के लिए बोल रहा है, या ऐसी जगह पे बोल रहा है कि हमारे अंदर ये बात पूरी तरह से बैठ जाए कि हम अलग हैं और ईश्वर अलग है। जैसे ही हम अपने आप को अलग करते हैं तो हमारे अहंकार के जन्म हो जाता है। तो और मैं थोड़े आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम कह रहे हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड ही चेतना है, ये ब्रह्मांड ईश्वर है। जब भी मैं चेतना बोलूं तो समझो हम शिव की बात कर रहे हैं, हम विष्णु की बात कर रहे हैं, हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये पूरा ब्रह्मांड ही चेतना है, उस चेतना का ही स्वरूप है, और उसी में जो भी कार्य हो रहे हैं वो शक्ति कर रही है। अब अगर मैं ये बोलूं कि मेरी जो उत्पत्ति है वो इस ब्रह्मांड से हुई है, और उस ब्रह्मांड के भीतर ही मैं रह रहा हूं, उस ब्रह्मांड के भीतर ही मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, और उस ब्रह्मांड में ही मेरा अंत हो जाना है, तो मेरे जीवन के कौन से समय में मैं ब्रह्मांड से अलग हुआ? उस यूनिवर्स से मैं कब अलग हुआ? When was I separated from the universe?
नॉट इवन फॉर 1 सेकेंड। मेरा ब्रह्मांड से अलग कभी नहीं हुआ। और अगर उस ब्रह्मांड को मैं शक्ति मान लूं, मां काली मान लूं, मां पार्वती मानूं, मां लक्ष्मी मानूं, मां सरस्वती मानूं, किसी स्वरूप में मानूं, तो उस ब्रह्मांड की जो स्वरूप में मैं उनको मान रहा हूं, उनकी गोद में मैं हमेशा बैठा हूं। मैं कभी उनकी गोद से दूर ही नहीं हुआ। जब मैं दूर ही नहीं हुआ, मैं उन्हीं का अंश हूं, तो फिर मैं अलग कैसे हुआ? आप सब लोग अलग कैसे हुए? जैसे ही अलग हुए, अपनी एक हमारे भीतर पहचान बनने लग गई, और उस पहचान से ही शुरुआत हो गई हमारे भीतर अपवित्रता के आने की। अपवित्रता विचारों के माध्यम से, अपवित्रता हमारे आचरण के माध्यम से। क्योंकि अगर हम पवित्र हैं और प्रभु के स्वरूप हैं, तो कुछ भी अपवित्र हमें करना भी नहीं है। जैसे ही हम लोग अलग हुए, हमारा अहंकार की उत्पत्ति हुई, तो जो वो षड दोष है जिनकी हम बात करते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर्य, ये जो 6 षड दोष हैं, इनका जो राजा है वो अहंकार है। और इस राजा को ये स्थान किसने दिया? उसका जो मूल है, जहां से वो राजा बन रहा है, वो मोह है। मोह का मतलब हो गया अज्ञानता, अंधकार, मूर्खता। पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। उस मोह के कारण ही हमारा अहंकार हमारे सर पे चढ़ जाता है। मोह को दोबारा समझिए। मोह कहते हैं कि हमें सत्य ही नहीं मालूम। सत्य होता है ईश्वर, हमें पता ही नहीं है। ईश्वर को हम मंदिर में ढूंढ रहे हैं, वो करें, वो तो अच्छा ही है, कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई में जाना पड़ेगा ना, कि किस चीज से आप ईश्वर को अलग करेंगे। मंदिर से, मंदिर की दीवारों से, मंदिर के प्रांगण से, मंदिर में जो लोग आ रहे हैं उससे, मंदिर में जो जानवर घुस रहे हैं उससे, पक्षियों से, पेड़ पौधे वो लगे हैं उससे। हम किसी से नहीं अलग कर सकते, सभी ईश्वर हैं। द होल यूनिवर्स इज गॉड। और अगर हम उसको अलग नहीं कर सकते और हम उनकी गोद में ही बैठे हैं, हम उनके सामने कितनी भी उम्र हो जाए एक बच्चे के समान है, तो फिर मेरी अलग पहचान है क्या? क्या अगर मैं 80 साल का वृद्ध हो जाऊं, तो मेरे पिताजी अगर मेरे सामने आएंगे, तो भी मैं उनसे बड़ा नहीं हो पाऊंगा ना। उनके सामने तो मैं बच्चा ही रहूंगा। आपके बच्चे कितने ही बड़े हो जाए, वो हमेशा आपके सामने बच्चे ही रहेंगे। ईश्वर के सामने हम बच्चे ही हैं और उनकी गोद में बैठे हैं। हम उनसे अलग है ही नहीं है। तो जब अलग ही नहीं है, तो किसका अहंकार कर रहे हैं हम? ना तो हम कुछ करने के योग्य। करने वाला ईश्वर, रचने वाला ईश्वर, सबका अंत करने वाला ईश्वर, पालनहार ईश्वर कर रहा है। हम केवल जब अपने आप को अलग कर लेते हैं और हमारे अंदर अहंकार आता है, उस अहंकार की जो जड़ें हैं वो मोह में बैठी हैं, तो हम लोग भटक जाते हैं। तब हम लोग अविद्या माया में फंस के अपने आप को ईश्वर से अलग समझ के भटक जाते हैं। और वो भटकाव ही हमारे सारी की सारे कष्टों का कारण होता है। सारे कष्टों का, सारे दुखों का, सारी बीमारियों का, मन की अशांति का, मन की चंचलता का,
मन में द्वेष की भावना का, राग की भावना का। कौन सी अपवित्रता है जो हमारे भीतर नहीं आती है? और उसकी शुरुआत कहां से हुई? उसकी जड़ें घुसी हुई हैं मोह में। इसीलिए मैं आप सबसे कहता रहता हूं, ज्ञान में जाओ। बिना ज्ञान के भक्ति भी नहीं चमकेगी ना, क्योंकि जब ज्ञान में जाओगे तो ये सब बातें जब समझ में आएगी तो आएगा वो मैं तो अलग ही नहीं हूं, मैं कभी अलग था ही नहीं, मैं कभी प्रभु से अलग हुआ ही नहीं। मेरे भीतर जो अज्ञानता है वो मुझे कह रही है तू अलग है। बच्चा बड़े होके स्वार्थी हो गया, बच्चा बड़े होके अहंकारी हो गया, माँ बाप से अलग हो गया, माँ बाप को अलग कर दिया, माँ बाप का ध्यान नहीं रखा। कोई भी कारण से अगर उसने अपने माँ बाप को अलग कर दिया, माँ बाप के लिए अलग नहीं हुआ, वो दूर रह के भी उसके दूर होने के कारण रोते हैं। प्रभु कभी अलग नहीं हुए हमसे, उन्होंने ना हमें अलग किया, ना वो हमको भूले। हम फंस गए, हम अहंकारी हो गए। और उस अहंकार की जड़ें कहां हैं वो जानना बहुत जरूरी है। वो अज्ञानता में है। उस अज्ञानता से ही मूर्खता आ रही है, उस अज्ञानता से ही भटकाव आ रहा है ना। उस अज्ञानता के कारण हम समझ नहीं रहे हैं कि कौन है हमारे परम माता पिता, और जो हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, जो स्वयं ही ब्रह्मांड है, वही चेतना है और वही शक्ति है। फिर हम लोग किस बात का अहंकार करें? जब अहंकार ही नहीं करेंगे तो आगे के जो अपवित्रता हैं वो भी हमारे भीतर नहीं आने वाली। वो कौन कौन सी हैं अब उस पे आते हैं। और उसका साथ कौन चल रहा है हमारे पूरे समय? वो ऐसी कौन सी अपवित्रता है जो हमारा साथ छोड़ती ही नहीं है, एक असुर का रूप ले लेती है, पूरा जीवन आखिरी के समय तक हमें नहीं छोड़ती। अहंकार के साथ ही हमारे भीतर काम की भावना आती है, क्योंकि जो अपने आप को अलग समझता है ना, उसको केवल अपने बारे में सोचना है, हर चीज का संचय करना है, उसको हर चीज चाहिए अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए। पैसा चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ियां चाहिए, समाज में अपनी इज्जत चाहिए, कोई मुझको गलत ना बोले, एक समाज में ओहदा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि उसको अहंकार को अच्छा लगता है। हर इच्छा उसकी पूरी होनी चाहिए, चाहे वो काम भावना की, चाहे सामान को संचय करने की, चाहे समाज में अपना एक ओहदा बनाने की, कि सब मेरी बात सुने, मेरे बारे में बात करें। जब मैं बोल रहा हूं तो जो मैं बोलूं उसका अमल करें, क्योंकि अहंकार अब बढ़ चुका है। और अगर मेरी बात नहीं मानी, जो मैंने चाहा मुझे नहीं मिला, तो फिर वही व्यक्ति क्रोध भी करता है। एक अपवित्रता के बाद दूसरी के बाद तीसरी। इनको बोला जाता है कि रक्त बीज के समान है। एक कामना पूरी होती है तो 10 और तैयार हो जाती है ना। और वही अहंकारी व्यक्ति जो कामनाओं से भरा हुआ है, जो क्रोधी भी है, वो सबसे बड़ा लालची भी है। अगर वो धन किसी को देता है धर्मार्थ के कार्य में, उसको वहां भी अपनी पहचान चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु में लीन है, जिसने अपनी हकीकत को जान लिया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, वो अगर धन देता भी है, उसको अगले समय में ही, थोड़े समय बाद ही भूल जाता है कि प्रभु तेरा था, तूने कहीं लगा दिया, मेरा इससे क्या लेन देन।
वो ना पुण्य की सोचता है ना पाप की सोचता है। देखिए, पैरेलली चल रही है दो पर्सनैलिटी। एक वो जो अंधकार में है, जो अज्ञानी है, और एक वो जो उजाले में है, जो ज्ञानी है। और जो ज्ञानी है उसका सबसे पहले अपने अहंकार को नष्ट करता है। किस बात का अहंकार? मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, मैं कुछ करने के लायक नहीं हूं, मेरा सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं। तब उसकी काम भावनाएं भी कम हो जाती हैं, उसकी इच्छाएं कम हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, वो शांत हो जाता है, उसका क्रोध नष्ट होने लग जाता है। लालच किस बात का? ये प्रभु का है, जितनी जरूरत है वो तो दे ही देते हैं मेरे को, बल्कि ज्यादा ही दे देते हैं, मेरी औकात से ज्यादा दे देते हैं मेरे को। और ये जो शब्द है ना, औकात, ये जो संत महात्मा लिखते हैं ईश्वर के बारे में, वो बहुत इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु तूने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दे दिया, मैं तेरा कितना धन्यवाद करूं, मेरी तो औकात ही कुछ नहीं है। उनको समझ में आता है, ज्ञानी को समझ में आता है कि मेरी औकात है क्या, है ना। और जो अहंकारी है, अज्ञानी है, उसको लगता है मेरी औकात सबसे ज्यादा है। ऐसे गड्ढे खोद के चला जाता है अज्ञानी व्यक्ति कि ना बाद में कोई इसको याद करता है और उसका अगला जन्म भी बेकार कर लेता है। तो कितनी अपवित्रता आ रही है अहंकारी व्यक्ति में। उसके अंदर काम की भावना अनगिनत आ रही है, उसके अंदर क्रोध आ रहा है, उसके अंदर लालच आ रहा है। काम, क्रोध, लोभ और मत्सर्य भी आ रहा है। दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख के उसको जेलसी होती है। अगर उसकी चीज पे कोई व्यक्ति हक जमाता है तो भी उसको मत्सर्य होता है, ईर्ष्या होती है। ये भी कचरा है, सारा कचरा लेके चल रहा है अहंकारी। जो ज्ञानी है वो क्या सोचेगा? किसी और का है, प्रभु ने उसको दिया, प्रभु मुझे भी देख रहे हैं, प्रभु को तो सबको देखना है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? उसको मिल रहा है, उसके साथ मैं साझा कर रहा हूं, किसी और के साथ मैं अपनी चीज को शेयर कर रहा हूं। प्रभु की तो है, गाड़ी भी प्रभु की, 10 लोगों को साथ बिठा के लेके जाऊंगा। पूरी मानसिकता बदल रही है ज्ञानी की, अलग ही मानसिकता में है वो, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ गया। क्लियर हो रहा है ना आपको? वो ब्रह्मांड से जुड़ गया, उसने अपनी असलियत को पहचान लिया कि मेरी जो रचना है वो ब्रह्मांड से हुई है, और इस ब्रह्मांड का जो भी अंश है वो मेरा ही है, मैं अलग हुई नहीं। तो मैं किससे ईर्ष्या करूं, किससे क्रोध करूं? किसी से क्रोध कर रहा हूं वो भी मैं अपने आप से ही कर रहा हूं, उस ईश्वर से कर रहा हूं। और अगर मैं ईश्वर से करूंगा तो बच के कहां जाऊंगा? एक एक हिसाब देना पड़ेगा। ये डराने की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है। सारा हिसाब हमारी मां कुंडली रख ली है, सारा हिसाब रख रही है, एक एक चक्र, एक एक नाड़ी पे हिसाब हो रहा है। जब मरेंगे तो सूक्ष्म शरीर साथ चलेगा। इतनी सुंदर रचना है इस सृष्टि की। तो वही अहंकारी व्यक्ति और जो अपने लिए कचरा इकट्ठा कर रहा है, उसमें राग भी आ रहा है। राग का मतलब हो गया कि ऐसा प्रेम जिसमें मुझे सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए। उसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं। उसके प्रेम में स्वार्थ ही स्वार्थ है। वो प्रकृति के जैसे प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकारी है, वो अज्ञानी है ना। उसको लगता है प्रेम करना एक ऐसा संबंध है जिसमें मैं तुम्हारे लिए करूंगा तो तुम्हें वापस मुझे देना ही है, अगर नहीं दोगे तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा।
और जो ज्ञानी है वो बोलेगा, किस बात का राग करूं प्रभु, तूने जितना मुझे प्रेम दिया मेरी तो उतनी औकात ही नहीं, और मुझे तो सबसे प्रेम करना है निस्वार्थ भावना के साथ, क्योंकि तू भी ऐसे ही कर रहा है। कितने जन्मों से तूने मुझसे प्रेम करता रहा और मैं तुझे भूल गया था, तब भी तूने मुझसे प्रेम किया। तूने अपनी सृष्टि की सारी चीजें मेरे लिए हर जन्म में दी हैं। मेरे पिछले जन्मों की गलतियों का अगर हिसाब करने बैठ जाऊं तो तू आज मुझे जिस स्थिति में ले आया उसका लिए तो मेरी औकात ही नहीं है। दृष्टिकोण का फर्क है। जो अहंकारी है वो द्वेष में फंस जाएगा, दूसरे व्यक्ति से घृणा करेगा, दूसरे व्यक्ति से गुस्सा करेगा, उसको कुछ लोग पसंद आएंगे और जो लोग उसकी निंदा करेंगे उनकी बुराई भी करेगा। वो पूरी तरह से द्वेष में फंसा है। He has dislike for other people in his heart. और जो ज्ञानी है वो सोचेगा, प्रभु किससे द्वेष करूं, सब तेरी तो स्वरूप है, किसकी बुराई करूं, किसको जज करूं। अगर किसी को जज कर रहा हूं तो मैं तेरे को जज कर रहा हूं। और तेरे को जज किया मैंने, ये तो घोर पाप है। और उसी अहंकारी व्यक्ति के भीतर अनगिनत भय होगा, डर होगा। उसी डर के कारण वो धन भी संचय करता है, वो हर चीज को अपने कंट्रोल में करके चलना चाहता है, हर व्यक्ति को अपने कंट्रोल में रख के चलना चाहता है। इतना भयभीत रहते हैं। आप देखोगे जो अहंकारी लोग हैं कि वो बॉडीगार्ड्स रखते हैं, वो अपने घरों में सीसीटीवी लगा के घूमते रहते हैं। हर चीज में उनको डर है कि कहीं हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। इतनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप देख ही रहे हो, जो जितना शक्तिशाली उतना ही उसके अंदर भय है। और जो साधु है उसके अंदर कहां भय होता है। जंगलों में चले जाते हैं, अकेले सड़कों में चलते हैं, ना घरों में उनके ताले होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को ऐसा करना है, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने आप को ये मान गया कि मेरी हकीकत ईश्वर है और वो ईश्वर सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, वो सब जानता है, वो सर्व शक्तिमान है, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई है ही नहीं, तो मैं किस बात का भय करूं। ये जो सबसे बड़ी हमारे अंदर घटना घटती है, ये घटना ही घटती है, नहीं तो भय जाता नहीं है। ये तब घटती है जब हमारे अहंकार का नाश होता है और देवी शक्ति हमारे भीतर कार्यान्वित हो जाती है। हम देवी शक्ति को धारण कर लेते हैं। अब आपको क्लियर हुआ ना कैसे गया भय। चुटकी में भागता है शिव काली बोध के अनुयायी के अंदर से, भय चला जाता है। इसलिए जा रहा है क्योंकि शक्ति को धारण कर रहे हैं आप लोग। अनजाने में ही हो गया, लेकिन कर तो रहे हैं। कुंडलिनी मां अनजाने में ही जागृत हो गई, कईयों को पता ही नहीं था। लेकिन जो साधना कर रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं हैं, वो आपको नहीं पता। वो इसलिए रखी है उसमें मैंने क्योंकि वो आपकी कुंडलिनी को जागृत स्थिति में रखती है। ये माता रानी की कृपा है कि वो ज्ञान मुझको मिला। शुद्ध इच्छाएं कहते हैं उसको, कोई चीज में छुपाता तो हो नहीं। जो आपकी प्रारंभिक प्रार्थनाएं हैं चार, वो सारी आपकी शुद्ध इच्छाएं हैं। वो आपके भीतर देवी को धारण करने की शक्ति को निरंतर
चलाती रहती है। इसीलिए मैं आप सबको समझा रहा हूं कि देवी को धारण करो, जो आपका अपना स्वरूप है। आप ही हो देवी। नर के अंदर भी देवी शक्ति है और नारी में तो है ही है। जिस दिन धारण कर लिया तो हर समय आप धीरे धीरे अपने अहंकार को नष्ट करने की स्थिति को प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे अहंकार का नष्ट होता जाएगा, वैसे वैसे भय भी नष्ट होता जाएगा। जो इतना बड़ा असुर है, छोड़ता ही नहीं है, नहीं छोड़ता। आप देखिए इस बारे में चिंतन करके, छोड़ता नहीं है भय। और जो जितना पैसे वाला, जो जितना जीवन में आगे बढ़ रहा है भौतिक स्वरूप में, जिसकी जितनी पहचान हो रही है, उसको उतना ही भय है कि जो चीज मिली वो खो ना जाए। और जो फकीर है, फकीर वो नहीं है कि जिसको पैसा नहीं है। फकीर असली में वो है जिसके अंदर अहंकार नहीं है। उसको समझ में आ गया ना, देने वाला ईश्वर, लेने वाला ईश्वर। जब तक उसने मुझे दिया, मैं उसको आनंद लेता हूं। जब वो ले लेगा वापस, तो मेरे लिए कुछ और कर देगा। कि जब ईश्वर ने भेजा तो मेरा पालनहार तो वही है ना, वो करेगा ना, तो मेरा हक है। और ये सारा हक एक ही चीज से आ रहा है कि मैं साधना कर रहा हूं। बातों से नहीं होने वाला। बाहर से तो कुछ कर रहे हैं और अंदर से कुछ और, तो कैसे होगा, है ना। मेरी आप सबसे यही एक विनती है कि अपने अंदर से भय निकाले, भय को निकाले। और जिनके अंदर से भय निकल गया है, वो दूसरों को बताएं कि मेरे अंदर से भय निकल गया, आप भी निकालो। क्योंकि जब तक भय है तब तक मुक्ति नहीं है। जब तक भय है तब तक शक्ति नहीं है। जब तक भय है तब तक शिव नहीं है। क्योंकि जहां शिव है वहां प्रकाश होगा। जब प्रकाश होगा तो अज्ञानता चली जाएगी। जब अज्ञानता जाएगी तो अहंकार जाएगा। अहंकार जाएगा तो भय को तो जाना ही जाना है। आज का जो इतना सुंदर दिन है, मां चंद्रघंटा की आज हम पूजा करते हैं। तीसरी नवरात्रि में मां चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। उसमें से एक हाथ में उन्होंने त्रिशूल ले रखा है, एक में तलवार ले रखी है, एक में तीर ले रखा है, एक में कमान ले रखी है। इतने सारे अस्त्र लेके मां हमारी रक्षा के लिए बैठी है, हमारे भीतर ही बैठी है। किसकी हिम्मत है मेरे बच्चे को तंग करे। मां का भाव देखिए ना, किसकी हिम्मत है मेरे बच्चे को हाथ भी लगाए। और हम भूल जाते हैं, हम भयभीत रहते हैं। गलत बात है। वो इसलिए है कि धारण नहीं कर रहे, कंफ्यूज है कि करना क्या है। कंफ्यूज मत होइए, क्लैरिटी रखिए कि देवी की शक्ति मेरे भीतर है और मैं अपनी साधना से उनको कार्यान्वित कर सकता हूं, पहली बात। और ईमानदारी से साधना करके करूंगा या करूंगी निरंतर। और एक स्थिति आ जाएगी जब वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। और जिस दिन पूर्ण होया, उसका प्रमाण यह मिलेगा कि भय नहीं है, अहंकार भी नहीं है। कोई ये ना कहे कि मेरे अंदर से भय चला गया तो देवी धारण होगी। नहीं, अगर अहंकार है तो भी नहीं हुआ कार्य पूर्ण। तो कौन बताएगा अहंकार नहीं है? वो गुरु बताएगा। क्योंकि अहंकार इतना दुष्ट है
कि वो अहंकारी व्यक्ति को भी ये बताता है कि तू अहंकारी नहीं है। ये गुरु जब बताता है तो भी अहंकार तांडव करता है कि देखो गुरु मुझे बता रहा है मेरा अहंकार है, मेरे अंदर तो अहंकार ही नहीं है, मेरे तो अच्छा व्यक्ति नहीं है, मेरे से तो ज्यादा मीठा व्यक्ति नहीं है, मेरे से तो ज्यादा विनम्र व्यक्ति नहीं है। ये गुरु गलत है, उनको पता ही नहीं है। लेकिन जो गुरु पे समर्पण कर लेते हैं, उनके कड़वे वचनों को सुन लेते हैं, उनका अहंकार का नष्ट अनिवार्य है और उनके भय का भी नष्ट होना अनिवार्य है। उनके भीतर शक्ति का धारण होना भी अनिवार्य है, उनका शिव से मिलना भी अनिवार्य है। यह घटित हो जाएगा, ये घटना है, ये घटित होती है, हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? कुछ बोलेगा आप? रंजना जी आप कुछ बोलेंगी भय के ऊपर? भय हम सबके अंदर होता है, क्योंकि हम उस भय को समझते ही नहीं है। क्योंकि हम अपने आप को जब जोड़ लेते हैं बाकी सब मटेरियल चीजों के साथ, इस शरीर के साथ, जो भी हमारी एक्चुअली कंफर्ट्स हैं, उनके साथ जितनी हमारा जोड़ना है, मतलब भय का मेन कारण जो है वो मोह ही समझ आया है मुझे। क्योंकि हम मोह भी जो है सिर्फ अपनी ही चीजों के साथ रखते हैं कि मैं और मेरा परिवार, और इसीलिए हम हर वक्त उसको खोने का डर लगा रहता है। या हमारे पास जो भय होता है वो जो हमारी अपनी चीजें हैं, जैसे हम अपने जो भी हमें अपनी माँ की कृपा, ईश्वर की कृपा, सबसे जो कंफर्ट्स वो मिली, हम हमेशा उनको खोने की चिंता में लगे रहते हैं, या हम और पाए और पाए। तो आज यही समझ आया कि भय तो तभी हमारा दूर होगा जब हम अपनी अटैचमेंट और वो छोड़ेंगे। अब ईश्वर को जब अपने अंदर ये लेके आएंगे कि उसी ने दिया है, जो देखना है वो देखेगा, हम करेगा, हम कौन होते हैं करने वाले, तो शायद हम अपने भय को हटा सकेंगे। और उसके साथ साथ जब तक हम अहंकार नहीं छोड़ेंगे, और मुझे लगता है दोनों इतने इंटरलिंक्ड हैं, अहंकार होता है तो भय आता है, और भय होता है तो दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो मेन चीज हमें वही है कि हम समर्पण नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा अहंकार जाता है, जितना मुझे समझ आया। बहुत सुंदर। हाँ जी मीना जी आप क्या करें? गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भय है मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि पहले मुझे बहुत चिंता रहती थी किसी ना किसी चीज को लेके, चाहे वो बेटे को लेके, वही कहिए कि मोह के साथ ये इंटरलिंक है। तो चाहे बेटे को लेके या हस्बैंड, किसी भी चीज को लेके, अपनी किसी चीजों को लेके भय हमेशा बना रहता था कि आगे क्या होगा, या अब क्या चल रहा है, या पीछे क्या हो गया। मतलब किसी ना किसी चीज को हम चलते ही रहते थे इस तरीके से। लेकिन अब किसी भी चीज पे कोई रिएक्शन नहीं आता, कोई डर वाली बात ही नहीं रहती। लगता है अच्छा ये हो गया, कोई बात नहीं, ठीक ही हो जाएगा आगे। तो मतलब उसका कोई रिएक्शन नहीं, दिमाग में कोई चीज नहीं आती है कि भाई इसका आगे क्या होने वाला है। ये हो गया है तो इसका मतलब ये ठीक अपने आप ही हो जाएगा। तो ये तो होने लगा है बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि प्रार्थनाओं में हम लोग रोज करते हैं, लेकिन शायद हम उस टाइम हमें पता नहीं चलता कि हम क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक प्रार्थना ये भी होगी, भय अपने आप ही समाप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को लेके अवेयर हैं, ये अपने आप ही हुए जा रहा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है अपना। सबको क्लियर हो गया ना? शक्ति को धारण करने से हमारे भीतर की जो भयभीत होने की स्थिति है वो चली जाती है, क्योंकि शक्ति और भय होने का जो भाव है वो एक साथ तो रह ही नहीं सकते। तो अगर अभी भय है भीतर तो समझो अभी शक्ति नहीं धारण करी पूरी तरह से। क्लियरली समझ लो ना, शक्ति के साथ भय कैसे रहेगा? वो तो विपरीत स्थितियां हैं। इस लक्ष्य को लेके हम लोग चलें कि हमें अपने भीतर से भय को निकालना है अपनी साधना के माध्यम से। ये अपने आप ही होगा। मैं बार बार कहता हूं ना, आप साधना अच्छे से करिए, ज्ञान में जाइए, ज्ञान को समझिए, सत्य को समझिए, बाकी सब मां कर देगी।
नहीं तो सोच सोच के किसका भय गया आज तक? भय तो अपने आप ही जाता है, और उसका जो मूल कारण यही है कि हम अपने आप को प्रकृति से अलग समझते हैं। अब अलग समझना बंद कर दीजिए, वो अज्ञानता है। पूरे समय आप अपनी देवी माता की गोद में बैठे हैं, वो आपका ध्यान रख रही है, कोई परेशानी नहीं आने वाली। कम से कम शिव काली बोध के अनुयायियों को, क्योंकि हमारी साधना ही बहुत शक्तिशाली है, हमारे भीतर वो शुद्धता है ईश्वर को पाने की, हमारे भीतर वो लगन है। जैसा भी कर रहे हैं, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, लेकिन सभी चल रहे हैं, साथ में सभी चल रहे हैं, और सभी के भीतर अंधकार मिट रहा है। तो नई नई चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग उस स्थिति में पहुंचेंगे जब हम मुक्त हो जाएंगे इस भय के असुर से। तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को जीवन जीने का। तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे जो परमपिता परमेश्वर और परमेश्वरी हैं, वो हर समय हमारा ध्यान रख रहे हैं। हम क्यों चिंता करें? वो तो है हमारे साथ, उन्हीं से हमारी रचना हुई है, उन्हीं में हम बैठे हैं, और वही हमको अपनी गोद में लेके बैठे हैं। उस स्थिति में जाना है हम सबको। वो होती है पवित्र भक्ति, कि अब समर्पण पूर्ण हो गया। बहुत लोगों ने अभी समर्पण की बात करी है, तो आपको समझ में आ रहा है, तभी तो आप बोल रहे हैं सब, कि उसका जो मूल है वो तो यही है ना, कि हमें समर्पण में जाना है। अब समर्पित हो गए, शरणागत हो गए, पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो गए, पूरी तरह से ईश्वर में विश्वास आ गया कि वो है। ईश्वर में विश्वास है, लेकिन उनकी उपस्थिति को लेके थोड़े से हम लोग डामाडोल हो जाते हैं कि वो है भी हैं, वो सुन भी रहे हैं। क्योंकि शिवकाली बोध में हमने उसके प्रमाण देख लिए कि वो सुन रहे हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है ना। ये सबके साथ हो रहा है, इसीलिए भय जा रहा है। मेरा सत्संग आज का पूरा होता है। मीना जी, आप कंक्लूड कर दीजिए। जी गुरु जी, आज सत्संग में हमने जाना कि यदि हम शिव से जुड़े नहीं हैं, तो हमारा अस्तित्व शव के समान हो जाता है। शिव से जुड़ना ही जीवन में चेतना, जागृति और सत्य का अनुभव करना है। जब हम शक्ति को धारण करते हैं, तभी हम अपनी आत्मा को पहचान पाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। प्रकृति की भांति हमें भी अपने भीतर शक्ति का जागरण करना है और उन कार्यों को करना है जिनके लिए हमारी रचना हुई है। जब हम इस शक्ति को धारण कर लेते हैं, तब एक बहुत बड़े असुर भय से मुक्त हो जाते हैं। हमने यह भी जाना कि हम कभी भी ब्रह्मांड से अलग नहीं हुए हैं, हम स्वयं ईश्वर के अंश हैं। लेकिन जब हम अपने आप को उनसे अलग मानने लगते हैं, तब हमारे भीतर अपवित्रता और अहंकार उत्पन्न होने लगता है। नवरात्रि भी हमें यही संदेश देती है कि अगर हमारे अंदर सच्ची शक्ति है, तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति है, जो हमारे भय का नाश करती है और हमें निडर बनाती है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मूल स्वरूप को पहचानें, शिव और शक्ति से जुड़े रहें और अपने जीवन को दिव्यता की ओर अग्रसर करें। इसके साथ ही आज का सत्संग संपन्न करते हैं और अगले सत्संग में मिलते हैं। तब तक के लिए ओम काली।